अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल चाल है। उम्मीद है सारे दोस्त भाई खैर खैरियत से होंगे और अपने परिंदों का बहुत सारा ख्याल रख रहे होंगे। तो दोस्तों आज मैं आया हूँ अपनी फ्लाइंग एवरी में। आज आप दोस्तों को बहुत सारी बातें जो है वो बतानी है कि इस फ्लाइंग एवरी में मैंने कौन कौन से बर्ड छोड़े हैं और किस सीज़न में इन्हें जो है वो यहाँ पे मैं छोड़ देता हूँ और किस सीज़न में यहाँ से इन्हें दोबारा निकाल लेते हैं। और साथ साथ इनका दाना पानी करना है और इंशाल्लाह दाना पानी भी करेंगे और आप दोस्तों को जो है वो भी दिखाऊँगा। और इसके साथ साथ आपको जो है ये सारे परिंदे भी मैं दिखाऊंगा। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आएगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलिएगा। और मेरे चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और अगर आप ये वीडियो फेसबुक पेज से देख रहे हैं तो मेरे फेसबुक पेज को ज़रूर जो है फॉलो कर लें। और ये है मेरा बेटा अब्दुल सुबहान और ये आज करेगा इन्हें दाना पानी और मैं इसकी वीडियो बनाऊँगा और आप दोस्त जो वो देखेंगे इंशाल्लाह आपको बहुत मज़ा आएगा। सुबहान इधर तो देखो यार। हेलो। हाँ जी। तो अभी ये सन कनौर हैं। इस फ्लाइंग एवरी में मैंने जो है सारे अपने रिंग नेक, रास, सन कनौर, सन चिक, लव बर्ड जो भी ऑफ सीज़न में बर्ड जो है ब्रीड से हट जाते हैं वो सारे मैं यहाँ पे छोड़ देता हूँ। और वो बर्ड फिर यहाँ पे फ्लाइंग में तकरीबन 3-4 माह रहते हैं। उसके बाद यहाँ से निकाल के दोबारा इनको इनके ब्रीडिंग केज में जो है लगा देते हैं। तो बहुत ज़्यादा इजी रहता है यहाँ पे दाना पानी करना। एक ही जगह पे सारा दाना हो जाता है, पानी हो जाता है, आपको किसी तरह का कोई मसला नहीं होता। एक ही जगह पे आप जो है वो कूलर का इंतज़ाम कर देते हैं और इनको प्रॉपर जो है तरपाल वगैरह लगा दिया ताकि सूरज की रोशनी जो है वो दिन के टाइम इन्हें ज़्यादा तंग ना करे, गर्मी ज़्यादा इन्हें ना लगे। पीछे इनके लकड़ियाँ लगा दी हैं ताकि वहाँ से जो है धूप इन्हें ज़्यादा ना लगे और धूप से भी बचत हो जाए इनकी। तो अभी जो है अब्दुल सुबहान दाना डालेगा। सुबहान बेटा इसमें दाना डाल दो। ये नहीं, इसमें वो आगे वाली जो 2 बड़ी किनारियाँ ना, आधा 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 दाना इसमें डाल दो। अभी ये कनालियाँ फुल हो गई हैं। अभी 2-3 दिन के बाद इनको जो है वो निकाल के साफ़ करके दोबारा जो है लगाएंगे। और अभी ये दालदन है, ये दिखाओ ज़रा। वाइट चने हैं, ब्लैक चने हैं, लोबिया लाल और गंदम है और सब्ज़ मूंग की दाल है। ये दालें जो है वो 24 घंटे मैंने भिगोई हैं और भिगोने के बाद अब इन्हें थोड़ा सा खुश्क किया है और ये डाल दी हैं। अभी इनका करेंगे जी पानी चेंज। और पानी के लिए मिट्टी की कनालियाँ रखी हैं। आपको पता मिट्टी में जो है वो पानी ज़्यादा जो है ठंडा रहता है, गर्म नहीं होता। गर्मी आपको पता बहुत ज़्यादा है। आज फिर भी मौसम जो है वो नॉर्मल है लेकिन कल बहुत ज़्यादा गर्मी थी। सुभान साहब पानी यार, पानी बदल दे। बाहर बाहर फेंक दो इसको। पानी की बाल्टी हम ले आए अंदर। उधर ही रख दो। इसे हाथ मार के पहले धो लेना, उधर पानी गिरा दो ना। थोड़ा पानी डाली, थोड़ा। और ये देखें माशाल्लाह बर्ड्स बहुत ज़्यादा यहाँ पे इंजॉय करते हैं। बहुत सारे दोस्त ये सोच रहे होंगे कि यहाँ पे इन्हें छोड़ दिया और अब कैसे पता चलेगा कि इनके पैर जो हैं वो कैसे बने हुए थे, कौन सा मेल किस फीमेल के साथ लगा हुआ था। तो इनके पाँव में आप रिंग देख सकते हैं। इनको इनके पैर के नंबर का ही रिंग डाला हुआ है और यानी कि मेल को भी 1 नंबर रिंग और फीमेल को भी 1 नंबर रिंग। तो ऐसे हम इनको पकड़ लेते हैं और जिस खाने में ये लगे होते हैं वहाँ पे इन्हें जो है दोबारा लगा देते हैं। यहाँ पे ये ब्लू टर्कवाइज का पेयर है माशाल्लाह, बहुत ही अच्छा बड़ा लविंग पेयर है, ब्रीडर पेयर है माशाल्लाह। सन कनौर के मेरे पास तकरीबन के 10 जोड़े हैं और सन चिक के तकरीबन 6 जोड़े हैं। ये सारे के सारे माशाल्लाह ब्रीडर हैं, हेल्दी एक्टिव ज़बरदस्त ब्रीडर पेयर है। इसमें भी पानी डाल दो सुभान। उसमें कुछ जो है उड़ के यहाँ से आके पी लेते हैं पानी और कुछ बर्ड जो है वो यहाँ से आते हैं जाली के साथ लटक के यहाँ से आके पानी जो है वो पीते हैं। इसे भी पहले धो रही हैं अच्छे तरीके से, थोड़ा पानी डाली थोड़ा। तो ये सारा सीन है। फ्लाइंग में बहुत सारे फ़ायदे हैं, आपको पता ही है। ऑफ सीज़न में आपको भी चाहिए कि आपके
पास एक फ्लाइंग बनी हो जिसमें आप बर्ड जो है छोड़ें और बर्ड अपना सारा जो है ऑफ सीज़न उसी में गुजारे। ये ना हो कि आप फ्लाइंग बना दें लेकिन उसमें जो है वो आपने इंतज़ामात ना किए हों तो फिर भी बर्ड जो है वो सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। तो आप कोशिश करें कि जब भी आप फ़्लाइंग बनाएं तो उसमें कूलर का इंतज़ाम और धूप से बचाने का प्रॉपर आपने एक इंतज़ाम किया हो ताकि बर्ड जो है वो गर्मी से भी बच सकें और एक दूसरे के साथ जो है वो मिले जुले, क्योंकि ये सोशल बर्ड होते हैं और इनको एक दूसरे के साथ मिलना खेलना बहुत ज़्यादा पसंद होता है। और इसके साथ साथ इतनी बड़ी फ्लाइंग में जब ये उड़ते हैं तो इनके मसल्स वगैरह जो हैं वो मज़बूत हो जाते हैं और ब्रीडिंग सीज़न में फिर अच्छा परफॉर्म करते हैं। और सबसे बेहतरीन चीज़, एक ही जगह पे आपने दाना डाल दिया, पानी डाल दिया, सॉफ्ट फूड डाल दिया। पानी में अगर आपने कोई विटामिन देने हैं तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा इजी है कि जगह पे आप दे सकते हैं, उसकी भी आपकी बचत हो जाती है। और इसके साथ साथ आपका कैल्शियम जो आपने दे रहे होते हैं वो भी ईजी है यहाँ पे देना। इसके अलावा गर्मी है तो इलेक्ट्रोलाइट्स का इस्तेमाल जो अपने बर्ड को ज़रूर कराएं। 1 बाय 1 जो है आपको मेहनत ज़्यादा करनी पड़ती है, लेकिन एक ही जगह पे आप जब छोड़ देंगे तो आपके इलेक्ट्रोलाइट्स भी, मल्टीविटामिन भी और कैल्शियम भी जो है वो कम लगेगा। अभी अंदर थोड़ी बर्ड रह गए हैं जो मैं ब्रीड कर रहे हैं, जैसे ही वो उनकी ब्रीडिंग ख़त्म हो जाएगी तो वो भी यहाँ पे आ जाएंगे। तो इसके साथ ही दोस्तों मुझे और अब्दुल सुभान को इजाज़त दें, फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।